हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट इन काले लिनक्स के बारे में बताऊंगा कि काले लिनक्स के अंदर यूज़र एंड ग्रुप मैनेज हम किस तरीके से करते हैं। अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं वो सारी वीडियोस प्रैक्टिकली आई हैं, लेकिन ये ऐसी पहली वीडियो है जिसके अंदर आप थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ोगे और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करोगे। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला। आपको सारा कंटेंट, सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और उसी वेबसाइट के थ्रू मैं आपको ये थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलता हूँ मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको मेरी वेबसाइट का URL अगर नहीं पता है तो आप इस URL को याद कर लीजिए, या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा www.computerseducation.com। हमारे चैनल का नेम है कंप्यूटर एजुकेशन और URL में कंप्यूटर्स, तो सिंपली एस और लगाया, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली मैंने जो ये पोस्ट ओपन की है ये इसी वीडियो की पोस्ट है, पार्ट 13 है ये, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट वाला। अभी इसका जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ पर पोस्ट नहीं हुआ है, तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, तो जब आप इस वीडियो को देखोगे और इस आर्टिकल को खोलोगे मेरी वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक मिलेगा, तो आप इस आर्टिकल के थ्रू भी वीडियो को देख सकते हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये सारी कमांड्स जो हैं ये करने वाले हैं ट्राई। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी आइज़ टायर्ड फील करती हैं, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप लाइट मोड में नहीं पढ़ना चाहते, डार्क मोड में पढ़ना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ से इसे मोबाइल के अंदर भी और डेस्कटॉप के अंदर भी किसी भी तरीके से आप इसे यहाँ से डार्क मोड में करके पढ़ सकते हो। एज पर योर कन्वीनियंस मैंने इस पर डार्क मोड भी लगाया हुआ है, तो आपकी मर्जी आप किस तरीके से इसे यूज़ करना चाहते हो। तो मैं सिंपली इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और हम यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट। मतलब हम यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं काले लिनक्स के अंदर। मतलब कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि काले लिनक्स के अंदर कितने यूज़र्स होते हैं और कितने ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर कितने यूज़र्स को हम ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम ये सब देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ पहले टर्मिनल ओपन करके। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, इसे मैं जूम कर लेता हूँ। ये जो है ये एक यूज़र है, ठीक है, और एक यूज़र होता है ये जब हम इसके अंदर लॉगिन करते हैं, ये एक यूज़र होता है। तो बेसिकली आज मैं आपको ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट। मैं आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में। मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगा और हिंदी में भी पढ़ाऊँगा, तो आपको जैसा समझ में आए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यूज़र अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ यूज़र एम्प्लॉय। Every user who uses computer regularly should have a unique user account। मतलब कि सिंपल सा ये है कि यूज़र अकाउंट वो होता है जो आपका जो पीसी है उसे रेगुलरली यूज़ करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेरे जो फैमिली है उसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, मुझे मिलाकर। तो मेरा जो लैपटॉप है मेरी फैमिली में एक है और उसके अंदर एक ही यूज़र बना हुआ है। तो मान लो कि एक यूज़र बना हुआ है ये वाला, मैं इससे बाहर आकर दिखा देता हूँ आपको। ये वाला एक यूज़र बना हुआ है काले लिनक्स, या फिर अगर मैं आपको इसे लॉक करके दिखाऊं तो मैं इसे ऑन करता हूं तो एक यूज़र है सिंपली इसके अंदर, ये वाला काले लिनक्स। तो होता क्या है कि मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब कि जैसे मान लो मैंने अपना कोई पर्सनल डेटा रख रखा है इस यूज़र के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पर्सनल डेटा है उसे मेरे फैमिली मेम्बर एक्सेस ना करें, बट होता क्या है कि मेरे जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसी लैपटॉप को यूज़ करते हैं, वो भी सेम यूज़र जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसी यूज़र से एक्सेस करते हैं मेरे लैपटॉप को। तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है कि वो आपका पर्सनल डेटा जो आपकी डायरेक्टरी में है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग यूज़र्स क्रिएट करने की, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग यूज़र अकाउंट क्रिएट करने की। तो विंडोज़ के अंदर हम उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं और काले लिनक्स के अंदर हम उसे यूज़र्स बोलते हैं, यूज़र अकाउंट बोलते हैं। तो आप कितने भी यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपने काले लिनक्स के अंदर, या फिर अपने विंडोज़ के अंदर आप
मतलब विंडो के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और बाकी के यूज़र अकाउंट होते हैं। तो ऐसे ही काले लिनक्स के अंदर होता है, एक यूज़र अकाउंट जो होता है वो आपका प्राइमरी अकाउंट होता है, बाकी के जो होते हैं वो आप अलग अलग बना सकते हो जिससे आपके अदर फैमिली मेम्बर्स यूज़ कर सकें उन्हें उनके नेम पर। तो मैं इसे एक्सेस कर लेता हूँ अभी। तो अब पढ़ते हैं यूज़र अकाउंट फैक्टर्स, मतलब कि यूज़र अकाउंट फैक्टर्स की यूज़र अकाउंट के हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूज़र इन लिनक्स, यानी कि 3 तरह के यूज़र्स होते हैं लिनक्स के अंदर। तो इसने बताया पहला होता है रूट यूज़र। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ टर्मिनल पर। तो रूट यूज़र के अंदर आप लॉगिन होते हो sudo su करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ता है। पासवर्ड मैंने पहले डाल दिया था, तो ये दूसरी बार पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा। तो ये होता है रूट यूज़र। अब ये जो रूट यूज़र है इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, मतलब कि आप इस रूट यूज़र के थ्रू अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हो, अपने सिस्टम की किसी भी फाइल को निकाल सकते हो, किसी भी पैकेज को डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या फिर अगर आप नॉर्मल यूज़र से या फिर रेगुलर यूज़र से जो फाइल एक्सेस नहीं कर पाते, आप इस रूट यूज़र के थ्रू उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था, कुछ फाइल्स ऐसी थी, कुछ जब हम फाइल फाइंडिंग कमांड यूज़ कर रहे थे, इससे जो पिछले वाली वीडियोस आई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कुछ फाइल फाइंडिंग कमांड जो थी वो रेगुलर यूज़र में वर्क नहीं कर रही थी, वो सिर्फ रूट यूज़र के अंदर वर्क कर रही थी। तो बेसिकली रूट यूज़र के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है हमारे काले लिनक्स पीसी के अंदर, काले लिनक्स लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे ज़्यादा पावर्स होती है वो रूट यूज़र के पास होती है। तो 3 तरह के यूज़र होते हैं। पहला हो गया रूट यूज़र। आई होप आपको रूट यूज़र क्लियर हो गया होगा। तो अब देखने वाले हम यहाँ पर अपना सेकंड यूज़र। तो सेकंड यूज़र जो होता है वो होता है रेगुलर यूज़र। अब रेगुलर यूज़र का क्या काम होता है और उसके पास कितनी पावर्स होती हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली रेगुलर यूज़र वो होता है जब आप अपना, मैं आपको टर्मिनल क्लोज करके दिखा देता हूँ, जब भी आप अपना टर्मिनल ओपन करते हो जैसे ही, तो जैसे आपने इस टर्मिनल को ओपन किया और जिस भी नेम से जब आपने अपना काले लिनक्स इंस्टॉल किया था अपने पीसी के अंदर, जिस भी नेम जो भी आपने वहाँ पर नेम डाला था यूज़र अकाउंट का, मतलब यूज़र पर, तो वो होता है आपका रेगुलर यूज़र। जैसे मैंने डाला था काले लिनक्स, आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ और फिर शो कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे जूम करने में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है ये है मेरा रेगुलर यूज़र। तो इसके पास मतलब इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, सबसे ज़्यादा पावर रूट यूज़र के पास होती है जो आपके सिस्टम को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। काले जो आपका ये रेगुलर यूज़र होता है, काले लिनक्स है जैसे कि मेरा रेगुलर यूज़र, आपने जो भी अपने पीसी का नाम डाला होगा वो आपका रेगुलर यूज़र होगा। जब आप टर्मिनल ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली इसके पास थोड़ी सी कम पावर रहती है रूट यूज़र के अकॉर्डिंग, मतलब उससे कम रहती है ये। इससे आप फाइल को इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो, लेकिन आप उन फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते सिस्टम के अंदर से। या फिर आप अगर जो भी मनचाहा अगर पैकेज, जैसे यहाँ पर मेरे कुछ टूल्स हैं, तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि काले लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली मैं इससे इन पैकेज को रिमूव नहीं कर सकता, और अगर मैं इन पैकेज को रिमूव करना चाहूँगा जो इनबिल्ट टूल्स हैं, तो मैं रूट यूज़र के थ्रू तो कर सकता हूँ बिकॉज उसके पास पावर है, लेकिन इस रेगुलर यूज़र के थ्रू नहीं कर सकता। और कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो इसके अंदर रन नहीं कर पाती, इसलिए हमें रूट यूज़र का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में समझाया भी था, रूट यूज़र के अंदर उन कमांड्स को रन करके दिखाया भी था और समझाया भी था कि कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो रेगुलर यूज़र पे वर्क नहीं करती, तो इसलिए हमें रूट यूज़र का यूज़ करना पड़ता है उन कमांड्स को चलाने के लिए अपने टर्मिनल के ऊपर। तो आई होप आपको दोनों यूज़र क्लियर हो गए होंगे। तो इन दोनों के अलावा एक और यूज़र होता है जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थर्ड यूज़र जो है वो होता है सर्विस यूज़र। अभी सर्विस यूज़र होता क्या है, मतलब आपने इस यूज़र का नाम पहली बार सुना होगा। ये जो 2 यूज़र हैं, एक तो ये हो गया रेगुलर यूज़र, ठीक है, और एक ये हो गया। इन दोनों का यूज़ हम वीडियो के स्टार्टिंग से, यानी कि कोर्स के स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो सर्विस यूज़र है होता क्या है, बेसिकली सर्विस यूज़र जो होता है ये क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में। अभी क्रिएट कब होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने जो काले लिनक्स है, मतलब जो आपका पीसी है उसके अंदर अगर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम है काले लिनक्स, जैसे कि मैंने इसके अंदर एक
ये तो इनबिल्ड आया था इसके अंदर, फायरफॉक्स, ये सारी जो ब्राउज़र है, ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल किया, या फिर अगर मैं इसके अंदर कोई भी ऐसी सर्विस, या फिर अगर मान लो मैंने अगर इसके अंदर अपाची पड़ा है, अपाची इसके अंदर नहीं है, शायद नहीं है इसके अंदर अपाची, तो मैं अगर इसके अंदर अपाची इंस्टॉल करता हूँ तो एक बैकग्राउंड में यूज़र क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं SYS से। तो वो यूज़र जो होता है वो होता है सर्विस यूज़र। तो ये जो डिनोट होता है वो होता है SYS, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाता है जब भी आप कोई सर्विस इंस्टॉल करते हो अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने काली लिनक्स पीसी के अंदर, या फिर अगर आप अपाचे इंस्टॉल कर रहे हो, MySQL इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम सर्विस यूज़र। इसका काम ये होता है कि ये आपकी सर्विस को मैनेज करता है, जो भी आप रन कर रहे हो, जैसे आप MySQL रन कर रहे हो या फिर अपाचे रन कर रहे हो। तो आई होप आपको ये जो तीनों यूज़र्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो यूज़र्स हैं इन्हें यूज़र आईडी कैसे असाइन होती है। तो यहाँ पर लिखा है, एक लाइन लिखे कि एवरी यूज़र इज़ असाइंड अ यूनिक यूज़र आईडी, जिसे हम UID बोलते हैं। तो UID मैंने आपको बताया भी था कि UID होती क्या है। पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि हर एक यूज़र को, यानी कि सेपरेट यूज़र जो होता है उसे एक UID जो होती है वो असाइन की जाती है। जैसे कि रूट यूज़र है, इसकी एक अलग UID होती है, जो रेगुलर यूज़र होता है उसकी एक अलग UID असाइंड है, और जो सर्विस यूज़र होता है उसे एक अलग UID असाइंड है। तो यहाँ पर लिखा है कि रूट यूज़र्स UID विल बी ऑलवेज 0। तो जो भी रूट यूज़र्स की UID रहती है वो हमेशा 0 रहती है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं अभी रूट यूज़र के अंदर हूँ यहाँ पर, और मैं सिंपली यहाँ पर ID करता हूँ अगर, तो आप देख सकते हैं आपको टर्मिनल पर दिख रहा होगा UID इक्वल टू 0 रूट, तो एंड GID इक्वल टू 0 रूट, ग्रुप्स इक्वल टू 0 रूट। तो ये आपको टर्मिनल पर शो हो रहा होगा। तो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो सिर्फ आपसे ये बोलना चाह रहा है कि मतलब अलग अलग यूज़र्स हैं, हमारे पास 3 यूज़र्स हैं, रूट यूज़र, रेगुलर यूज़र, सर्विस यूज़र। और तीनों जो यूज़र्स हैं उन्हें अलग अलग UID असाइन होती है, यानी कि अलग अलग ID असाइन होती है, यूज़र ID, UID बोलते हैं यूज़र ID को। तो रूट यूज़र को हमेशा 0 UID असाइन होगी, और GID जो होगी ग्रुप ID वो भी 0 ही असाइन होगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तो द रेगुलर यूज़र अकाउंट, मतलब रेगुलर यूज़र जो होता है उसे कितनी UID मिनिमम जो है वो असाइन हो सकती है और मैक्सिमम कितनी असाइन हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रेगुलर यूज़र होता है उसे मिनिमम 1000 तक जो है यूज़र ID असाइन हो सकती हैं, और मैक्सिमम 60,000 तक असाइन हो सकती हैं। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पर इसके अंदर, इससे बाहर आ जाते हैं हम अपने रेगुलर यूज़र के अंदर, और मैं आपको इसके अंदर ID चला कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे जो असाइन है वो UID 1000 है, ठीक है। ये मेरा जो रेगुलर यूज़र है इसका नेम आ गया, और इसे GID जो है ग्रुप ID वो भी इतनी असाइन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर भी। तो यहाँ पर इसने लिख रखा है कि 1000 जो है वो मिनिमम असाइन हो सकती है रेगुलर यूज़र को, और मैक्सिमम जो होती है वो 60,000 तक असाइन हो सकती है। बेसिकली सर्विस यूज़र जो होते हैं उनकी जो UID असाइन होती है वो मिनिमम होती है 100, और जो मैक्सिमम होती है वो होती है 999। तो ये UID और ये जो है मतलब मिनिमम UID और मैक्सिमम UID ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और आज का वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बेसिकली सारी वीडियोस इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और सारी वीडियोस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपने एक भी वीडियो बीच में स्किप करी है या आपने वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट स्किप करा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ और लिख के दे सकता हूँ आपको। तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि मतलब आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें और मतलब अच्छे से पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर अब चलते हैं अपनी वीडियो पर दोबारा से। यहाँ पर लिखा है कि यूज़र इन्फॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम, UID, होम डायरेक्टरी एंड शेल इज स्टोर्ड इन ETC पास WD फाइल। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है जो कि बोल रही है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूज़र नेम, UID, होम डायरेक्टरी एंड शेल ये सब स्टोर होते हैं एक फाइल के अंदर,
उस फाइल का जो नेम है वो है etc passwd। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर एक UID चेक करी थी इसके अंदर, और मतलब UID चेक करी थी, एक GID चेक करी थी, और शेल आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में दिखाई थी, और होम डायरेक्टरी होती है ये वाली, हम जहाँ पर होते हैं ये हमारे यहाँ पर जो PC है उसका नेम आ गया, उसके अंदर हम होम के अंदर है। तो ये सब स्टोर कहाँ पर होता है, ये सब एक फाइल के अंदर स्टोर होता है, उस फाइल का नाम होता है etc passwd फाइल, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर लिखकर, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। etc passwd, ठीक है। तो ये जो फाइल है इसके अंदर आपकी यूज़र ID, यूज़र नेम और मतलब शेल और ये सारी चीज़ें मतलब आपकी इस फाइल के अंदर सेव होती हैं। तो जब भी आप मतलब किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को पेनिट्रेट करते हो या फिर कॉन्फ़िगर करते हो या फिर उसे चलाते हो किसी अदर यूज़र के ऑपरेटिंग सिस्टम को, मान लो कि आपकी कंपनी ने आपको बाहर भेजा है या आपकी खुद की कंपनी है और आप किसी को सर्विस देने के लिए जा रहे हो, उसका सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी कंपनी है आपकी, तो होता क्या है कि आप दूसरे के सिस्टम को यूज़ करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ये जो यूज़र नेम है, उसकी जो शेल है, उसकी जो UID है, और मतलब ये सब चीज़ें जो इस लाइन्स के अंदर लिखी हुई हैं, जैसे कि यूज़र नेम, UID, होम डायरेक्टरी, ये सब कौन सी फाइल के अंदर स्टोर है, ये सारा जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सारी इस कोर्स के अंदर अभी आपको समझ में आ तो रही होंगी, लेकिन अभी आपको इसकी वैल्यू का नहीं पता, इस कोर्स की वैल्यू का। जब आप जैसे जैसे कोर्स के अंदर आगे बढ़ते जाओगे, अगर आप सीरियसली इस कोर्स को लोगे तो आपको इसकी वैल्यू भी समझ में आएगी। तो मतलब ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यूज़र का नेम, UID, यूज़र की ID और होम डायरेक्टरी और शेल, ये सब स्टोर होते हैं इस फाइल के अंदर, etc passwd फाइल के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है कि होम डायरेक्टरी कहाँ पर स्टोर होती है। तो जो होम डायरेक्टरी जो स्टोर होती है वो रूट यूज़र की तो होती है -/रूट के अंदर, और जो जैसे कि मेरा रेगुलर यूज़र है काली लिनक्स, मैंने अपने यहाँ पर रेगुलर यूज़र का नेम दे रखा है, तो उसकी जो मतलब होम डायरेक्टरी है वो स्टोर होती है काली लिनक्स, मतलब होम/काली लिनक्स के अंदर। आपको मैंने यहाँ पर PWD करके भी दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो, जो मेरा रेगुलर यूज़र है इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो इसके अंदर स्टोर है, जैसे कि आपको यहाँ पर थ्योरी के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। और जो रूट यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होती है वो /रूट के अंदर स्टोर होती है। हम रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं, और मैं इसके अंदर अगर आपको PWD करके दिखाऊं तो इसके अंदर भी यही आ रहा है, बिकॉज ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है रूट यूज़र। लेकिन जब आप किसी सर्वर पर चेक करोगे तो आप उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो रूट यूज़र पर इंस्टॉल होती है, यानी कि रूट यूज़र के अंदर स्टोर होती है। तो बेसिकली हमने मतलब यूज़र अकाउंट पढ़ा, यूज़र अकाउंट के फैक्टर्स पढ़े। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूज़र ग्रुप के बारे में, बिकॉज वीडियो पूरा यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट के ऊपर है, तो इसलिए मैं आपको इसके अंदर दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, दोनों चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो मतलब ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूज़र्स, यानी ग्रुप जो है वो बहुत सारे यूज़र्स का एक समूह होता है, एक कलेक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल भी दिया था। जब आपके PC के अंदर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं तो उन्हें आप एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हो, बेसिकली ये सीन होता है यूज़र्स का, ठीक है। तो ग्रुप जो होता है वो मतलब कलेक्शन ऑफ यूज़र्स होता है, मतलब बस आपको इतना समझना है। तो ग्रुप के कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि यूज़र आर असाइन टू अ ग्रुप, यानी कि जितने भी यूज़र्स बनते हैं उन्हें एक ग्रुप असाइन होता है, ठीक है। ईच ग्रुप इज़ असाइंड अ यूनिक ग्रुप ID, और जितने भी मतलब हर एक यूज़र को एक ग्रुप ID मिलेगी, यानी कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि जितने भी ग्रुप बनेंगे यूज़र्स आर असाइन टू अ ग्रुप, उनको जितने भी यूज़र्स बनेंगे उन्हें एक ग्रुप असाइन होगा, और हर एक यूज़र को एक ग्रुप ID असाइन होगी। तो टर्मिनल पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं आपको इस बार फिर से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ID करूँगा, जैसे मेरा रूट यूज़र है तो इसकी UID 0 है, ठीक है, और इसकी GID होती है आपकी ग्रुप ID, और UID होती है आपकी यूज़र ID। तो इसकी जो ग्रुप ID है वो भी 0 है। तो यहाँ पर इन्होंने जो थ्योरी में बोल रखा है, मतलब जो मैंने लिख रखा है वो बिल्कुल सही है,
तो यहाँ पर लिखा है कि ईच ग्रुप इज़ असाइंड अ यूनिक ग्रुप आईडी, यानी कि हर एक ग्रुप को एक अलग यूनिक आईडी दी जाती है। तो रूट यूज़र को यहाँ पर 0 ग्रुप आईडी असाइन की गई है। अगर मैं रूट यूज़र से बाहर आता हूँ और मैं आपको पहले इसे क्लियर कर देता हूँ, इसकी आईडी दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो GID है यानी कि ग्रुप आईडी है वो 1000 है। तो मतलब बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल, जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट बोल रही है। तो अब यहाँ पर लिखा है ग्रुप इन्फॉर्मेशन सच एज ग्रुप नेम, GID, मेंबर ऑफ ग्रुप्स इज स्टोर्ड इन ETC ग्रुप फाइल। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मतलब यूज़र नेम, यूज़र ID ये सब जो होते हैं वो ETC passwd फाइल के अंदर सेव होते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप इन्फॉर्मेशन सच एज ग्रुप का नेम, ग्रुप की ID और ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं, ये सब स्टोर होते हैं /etc/group फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ईच यूज़र हैज़ देयर ओन प्राइवेट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप। जो प्राइवेट ग्रुप होता है उसे हम प्राइमरी ग्रुप भी बोलते हैं, यानी कि जैसे आपके PC के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र हैं या फिर 3 या 3 से ज़्यादा यूज़र हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि हर एक जो यूज़र होता है उसका एक अपना प्राइवेट ग्रुप होता है, यानी कि और उसी प्राइवेट ग्रुप को हम प्राइमरी ग्रुप भी बोल देते हैं। जैसे कि मेरा जो ये टर्मिनल मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये जो रेगुलर यूज़र है इसका एक अपना प्राइवेट ग्रुप है, और मेरा जो ये रूट यूज़र है इसका एक अपना प्राइवेट यूज़र है, और उन्हीं प्राइवेट ग्रुप जो मतलब इनके जो प्राइवेट ग्रुप हैं उन्हीं प्राइवेट ग्रुप को हम प्राइमरी ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, जहाँ पर लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग 4 की फाइल्स, यानी कि अब होता क्या है कि हमारा जो काले लिनक्स सिस्टम होता है, या फिर मैं बोलूँ अगर हमारा जो PC है जिसके अंदर काले लिनक्स इंस्टॉल है, हमारे पास उसके अंदर 4 की फाइल्स होती हैं। तो इन 2 की फाइल्स मैं आपको बता चुका हूँ, ETC ग्रुप और ETC passwd, ठीक है। इसके अलावा 2 फाइल्स और होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप चारों ही देख लो यहाँ पर, ये जो 4 हैं, /etc/passwd फाइल होती है पहली, दूसरी होती है /etc/shadow फाइल, थर्ड होती है ETC ग्रुप और फोर्थ होती है ETC GShadow। तो ये 4 की फाइल्स होती हैं, और इन चारों की फाइल्स को आपको अपने दिमाग के अंदर ऐसे मतलब रख लेना है कि आप जब भी आप कहीं भी इस फील्ड में काम करोगे तो इन चारों फाइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी भी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। तो मतलब इन चारों फाइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको आगे। इन चारों फाइल्स के अंदर जो होता है, इन चारों फाइल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन चारों फाइल्स का हम यूज़ करते हैं, अभी एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल थोड़ी देर में, और मतलब इन्हें टर्मिनल पर देखेंगे कैसे, इनके अंदर का डेटा किस तरीके से एक्सेस करेंगे और इनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली आइडेंटिफाई इंक्रिप्शन पासवर्ड, ये जो लाइन है, ये जो थ्योरी का ये जो पार्ट है ये वाला, इसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा जब हम टर्मिनल पर वर्क करेंगे उसके बाद। तो बेसिकली मैं अपना यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं अपने रूट यूज़र से बाहर आ जाता हूँ। इस बार मैं फिर से इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि ये जो 4 जो की फाइल्स हैं वर्क कैसे करती हैं। उससे पहले कुछ कमांड्स हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, जैसे कि grep UID। मैं यहाँ से grep करने वाला हूँ UID को, यूज़र ID को ETC login.defs से। तो होगा क्या कि जो जितनी भी मतलब यूज़र ID होंगी मेरे इसके अंदर सिस्टम के अंदर और इस यूज़र के अंदर, मेरे रेगुलर यूज़र के अंदर, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, और मतलब यूज़र ID का एक तरह से मुझे इन्फो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसने बताया कि UID मिनिमम जो है आपको असाइंड है 1000, UID मैक्सिमम जो है वो आपको असाइंड है 60,000, और SYS यानी कि ये सिस्टम यूज़र की बता रहा है हमें। सिस्टम यूज़र की जो मिनिमम UID है वो 100 है, और सिस्टम यूज़र की जो मैक्सिमम ID है वो 999 है। तो बेसिकली इसने हमें एक तरह से यूज़र ID का इन्फो दे दिया। मैंने यहाँ से ग्रैब किया है यूज़र ID के इन्फो को etc login.defs फाइल से, ठीक है। तो इसके साथ ही हम GID भी करके देख लेते हैं। हम ग्रैब करेंगे,
आपको जो सिंटैक्स है, जो कमांड है आपके टर्मिनल की, सारी कमांड वही रहने वाली है, बस आपको यहाँ पर UID की जगह GID कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो ग्रुप ID है वो शो हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप GID आ चुके हैं। GID जो मिनिमम असाइंड है वो 1000 है और मैक्सिमम जो असाइंड है वो 60,000 है, यहाँ पर आप देखिए। और जो सिस्टम सर्विस के लिए जो असाइंड है, जो सर्विस यूज़र होता है उसके लिए जो मिनिमम GID असाइंड होती है ग्रुप ID वो 100 है और जो मैक्सिमम है वो 999 है। ठीक है, तो बेसिकली अब 4 की फाइल्स को हम यहाँ पर एक्सेस करने वाले हैं अपने टर्मिनल से। जो मैंने आपको ये चारों की फाइल्स बताई हैं, etc passwd, etc shadow, etc group, देन etc gshadow। तो पहले जो हम देखेंगे वो etc passwd फाइल को देखेंगे। तो मैं यहाँ से इन्हें रीड करके आपको पहले दिखाने वाला हूँ। तो कुछ फाइल्स इसके अंदर ऐसी हैं जिन्हें हम रूट यूज़र के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा। मैंने आपको जब रूट यूज़र की पावर बता दी तो आपको ये पता होगा कि हम सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं रूट यूज़र के थ्रू, लेकिन रेगुलर यूज़र से हम सिर्फ कुछ ही फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम etc passwd यहाँ से एक्सेस करने वाले हैं, उसे मैं उसका जो कंटेंट है उसे रीड करके दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली हमने कैट और हमने यहाँ पर अपनी फाइल जो है, पहली जो की फाइल है उसको यहाँ पर देखा। तो इसके अंदर का जो इसने मुझे डेटा है वो लाकर कंटेंट जो है वो मुझे दे दिया। ठीक है, तो etc passwd फाइल के अंदर इतना सारा कंटेंट है। तो मैं इसकी सिंपली एक काम करता हूँ, मैं इसके यहाँ से एक लाइन लूँगा, मैं हेड कमांड का यूज़ करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि हेड कमांड का यूज़ कैसे करते हैं तो आप पिछले वाली वीडियोस देख लीजिए। तो मैं यहाँ से इसकी एक लाइन लेने वाला हूँ और उसी लाइन से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि etc passwd फाइल के अंदर क्या, ये जो पहली की फाइल है इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा। तो अब देखो, मैंने इस फाइल के जो इतना सारा कंटेंट था उससे एक लाइन यहाँ से ली है, फर्स्ट लाइन। मैंने यहाँ पर हेड स्पेस -1 यूज़ किया है, वन स्विच यूज़ किया है। तो बेसिकली ये जो होता है ये होता है यूज़र नेम इस फाइल के अंदर। ठीक है, रूट। तो अभी जो है ये फाइल रूट यूज़र नेम है, इसके अंदर जो ये रूट होता है यूज़र नेम होता है। और ये जो होता है x, ये होता है पासवर्ड इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है कि अकाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड है पासवर्ड से, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये तरह का शैडो पासवर्ड भी है। ठीक है, और ये जो थर्ड होती है, ये जो 0 आपको दिख रहा होगा, ये होती है UID। और ये आपको जो फोर्थ वाला 0 दिख रहा है ये होता है GID, ग्रुप ID। ये होती है यूज़र ID, ये होती है ग्रुप ID यानी कि GID। ठीक है, और ये वाला होता है कमेंट, कि हम मतलब अगर इसे एक्सेस करना चाहें तो हम रूट के थ्रू रूट टाइप करके भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसे बोलते हैं हम होम लोकेशन, कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। और ये जो होती है ये होती है असाइंड सेल, कि ये किस शेल को असाइंड है। तो बेसिकली ये सारे जो बातें मैंने आपको बताई है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि etc passwd फाइल के अंदर जो भी आप कंटेंट एक्सेस कर रहे हो उसके अंदर पहला होता है आपका यूज़र नेम, दूसरा होता है पासवर्ड होल्डर, ठीक है, थर्ड होता है UID यूज़र ID, फोर्थ होता है GID ग्रुप ID, फिफ्थ होता है कमेंट, सिक्स्थ होता है आपका होम लोकेशन, किस लोकेशन पर है, और जो ये सेवंथ है ये होती है कि मतलब कौन सी शेल असाइंड है। तो इसे ZSH शेल असाइंड है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब सेकंड जो फाइल है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी जो सेकंड की फाइल है उसको हम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो है etc shadow। तो अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कुछ फाइल्स को ही रेगुलर यूज़र से एक्सेस कर सकते हैं, सभी फाइल को रेगुलर यूज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली जो शैडो और जी शैडो फाइल है इन्हें हम रेगुलर यूज़र से एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि इनका जो अंदर का कंटेंट है उसे हम रीड नहीं कर सकते। इन फाइल्स को हम रूट यूज़र के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, इन्हें रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने परमिशन को यहाँ पर डिनाई कर दिया। तो सिंपली मैं इसके लिए रूट यूज़र के अंदर एंटर हो जाता हूँ। अब मैं इस फाइल को दोबारा से एक्सेस करने वाला हूँ। यहाँ पे कैट स्पेस
etc स्पेस शैडो। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर भी मतलब ऐसे ही लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। तो बेसिकली ये जो होता है, ये जो आप फर्स्ट वाले यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर एक रैंडमली कोई भी लाइन उठा लिया है, आप भी देख सकते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है यूज़र नेम। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक अगर मैं देखूँ, यहाँ तक जहाँ तक ये कोलन है, तो ये होता है एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड। बेसिकली लिनक्स क्या करता है, लिनक्स कुछ पासवर्ड आइडेंटिफाई इंक्रिप्शन यूज़ करता है। यानी कि लिनक्स जो होता है वो इंक्रिप्शन यूज़ करता है, बहुत सारे इंक्रिप्शन, हमारा जो पासवर्ड है उसे इंक्रिप्ट करने के लिए, जिससे उसे कोई रीड ना कर पाए। तो बेसिकली ये क्या है कि ये मेरा यूज़र है, उसका पासवर्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको अगर पासवर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है $6, तो इसने $6 से यहाँ पर यूज़ करा है -SHA-512 इंक्रिप्शन। अगर आपको भी पता करना है, मतलब आप अगर किसी भी जब सर्वर को कॉन्फ़िगर करोगे या फिर ऑपरेट करोगे, जैसे भी आप करना चाहते हो, या फिर आप अगर फ्यूचर में कुछ भी करोगे, तो आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है $6, तो मुझे तो पता है कि SHA-512 यानी कि SHA-512 इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको इंक्रिप्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो बेसिकली मैं फिर से आपको अपनी थ्योरी पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाई इंक्रिप्शन पासवर्ड। तो अगर लिखा $1, अगर जो लाइन है उसके अंदर ये लिखा है, तो लिनक्स जो है वो यूज़ कर रहा है MD5 इंक्रिप्शन। अगर $2A लिखा है तो ब्लोफिश इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है। अगर $2Y लिखा है तो EKS ब्लोफिश इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है लिनक्स। अगर $5 लिखा है तो SHA-256 इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है। और अगर $6 लिखा है तो SHA-512 इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं टर्मिनल पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा $6 लिखा है, तो ये जो लिनक्स यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है SHA-512 इंक्रिप्शन। तो ये जो इंक्रिप्शन की लिस्ट है, तो ये सारे लिस्ट आपको मतलब बिल्कुल दिमाग में, आपके ब्रेन के अंदर क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप सिस्टम के अंदर देखते ही पहचान जाए कि लिनक्स कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है आपके पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो है ये पासवर्ड इंक्रिप्टेड है यहाँ से यहाँ तक। आपको बता दिया मैंने आपको ये भी बता दिया कि लिनक्स इसके अंदर कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है SHA-512। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हाँ, यहाँ पर ये अब ये चीज़ क्या है, ये है कि लास्ट पासवर्ड चेंज, कि आपने अपना लास्ट पासवर्ड चेंज कब किया था। अब ये जो डिटेल है ये है आपकी 1 Jan 1970 से। ठीक है, और ये जो है ये वाला, ये 0 आपको दिख रहा होगा, ये है कि मतलब आपने मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बिटवीन पासवर्ड चेंज, कि आपने कितना दिन लिए मतलब बीच में पासवर्ड चेंज करने में। तो बेसिकली मैंने अपने जो सिस्टम है उसके अंदर अभी तक, जब से ये मतलब मैंने इंस्टॉल किया था इसके अंदर लिनक्स, जब से मैंने इसका पासवर्ड चेंज नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 शो कर रहा है। ये वाले आपको दिख रहे होंगे कितने सारे 999 लिखे हुए हैं। ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड इज़ वैलिड, यानी कि आपका जो पासवर्ड है जो आपने अपने सिस्टम के अंदर डाल रखा है लिनक्स के अंदर, या फिर अगर आप किसी भी सिस्टम को देख रहे हो उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि उसका जो पासवर्ड है वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा। यानी कि जो जैसे कि मैंने जो अपना जो पीसी है उसका जो पासवर्ड डाल रखा है, उसका पासवर्ड इतने दिन तक वैलिड रहने वाला है। ठीक है, और जो ये है लास्ट वाला, ये 7, ये रहता है वार्निंग लेवल। ठीक है, तो ये हमें 7 दिन तक वार्निंग देता है। मतलब कि जैसे कि आपका जो पासवर्ड है वो इतने दिन तक वैलिड है। ठीक है, और मान लो वो वैलिड है और आपने अब तक चेंज नहीं किया, जब ये सारे डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद ये 7 दिन तक हमें वार्निंग देगा हमारे पासवर्ड को चेंज करने के लिए या फिर बदलने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये जो की फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं इनके अंदर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कि इनके अंदर का जो कंटेंट है उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं फिर से इससे बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ और फिर से मैं अपने रेगुलर यूज़र पर आ गया। तो 2 की फाइल्स और बची हैं, हम
इसके अंदर रीड करने वाले हैं कंटेंट etc/ग्रुप का। तो बेसिकली ग्रुप की जो की फाइल्स है उसके अंदर सारे ग्रुप्स स्टोर होते हैं। pass.wd फाइल के अंदर मैंने आपको बताया था यूज़र की आईडी, यूज़र का नेम, होम डायरेक्टरी और शेल स्टोर होती है, ठीक है। ग्रुप वाली फाइल के अंदर भी बताया था मैंने आपको etc ग्रुप के अंदर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये जो है, अब मैं इसके अंदर से पहले वाली जो ये लाइन है इसको यहाँ से उठाने वाला हूँ। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, head-1 स्पेस -etc स्पेस ग्रुप, ठीक है। तो मैं अब इसको भी मतलब आपको समझा देता हूँ। तो ये जो होता है, ये होता है ग्रुप का नेम। जैसे कि मेरे ग्रुप का जो नेम है इसके अंदर वो है रूट। ये जो सेकंड होता है वो होता है पासवर्ड, यानी कि कौन सा क्या पासवर्ड है, या फिर ये एक पासवर्ड इंडिकेटर होता है, एक प्लेस होल्डर होता है पासवर्ड के लिए। इस जगह पर आपका पासवर्ड आता है, यहाँ पर x है, तो यानी कि इसके अंदर अभी कोई पासवर्ड नहीं है। इस ग्रुप के अंदर मैंने पासवर्ड सेट नहीं कर रखा है, एक तरह से प्लेस होल्डर है। और जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, जो शैडो फाइल को मैंने आपका कंटेंट रीड करके दिखाया था, उसके अंदर जो मैंने आपको पासवर्ड दिखाया था जो इनक्रिप्टेड था $6 से, यानी कि उसके अंदर यूज़ हो रहा था SHA 512 इंक्रिप्शन। तो बेसिकली वहाँ पर पासवर्ड होल्डर जो था वहाँ पर पासवर्ड अवेलेबल था, यहाँ पर पासवर्ड नहीं है। तो बेसिकली जब पासवर्ड अवेलेबल सेट नहीं होता, या फिर आपके ग्रुप ने के अंदर अगर आपका पासवर्ड सेट नहीं है, तो बेसिकली वहाँ पर ये X शो कर देता है या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क शो कर देता है, ठीक है। और ये जो लास्ट होता है ये होती है GID, यानी ग्रुप की ID क्या असाइंड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर भी। तो मैं इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ। और जो लास्ट कमांड है वो है gShadow, जो कि हमारा जो ये रेगुलर यूज़र है इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, इसे भी परमिशन डिनाइड दे देगी। तो हमें अपने रूट यूज़र को एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ से। और मैं इसे क्लियर करूँ तो इसके अंदर का कंटेंट अगर मैं रीड करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। और मैं फिर से इसे क्लियर करता हूँ और हेड कमांड का यूज़ करके मैं इसकी फर्स्ट लाइन यहाँ से उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका भी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पहले वाला है रूट, ये होता है ग्रुप का नेम, ठीक। और ये होता है दूसरा स्टार जो शो कर रहा है, ये होता है पासवर्ड क्या है ग्रुप का। और ये जो थर्ड जो होता है, यहाँ पर आता है आपका ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, उसका नेम। बेसिकली मेरे जो ग्रुप है इसके अंदर उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जो इसके अंदर जो ग्रुप असाइंड है उसका। तो इसलिए यहाँ पर एम्प्टी है कोलन के बाद। और जो लास्ट कोलन है इसके बाद जो आता है वो आती है लिस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स। यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स की लिस्ट आती है। बेसिकली इसके अंदर ग्रुप मेंबर्स नहीं है, जो मेरा पीसी है उसके अंदर, इसलिए यहाँ पर भी खाली दिखा रहा है। अगर आपके पीसी के अंदर ग्रुप मेंबर्स होंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो ये जो दोनों कोलन है, इस कोलन के बाद भी आपको ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर शो होंगे और इस कोलन के बाद आपको ग्रुप मेंबर्स की लिस्ट शो होगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मतलब मैंने आपको थ्योरी पार्ट भी सिखाया और प्रैक्टिकली भी सिखाया। तो इस वीडियो से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट की मैं आपको और एडवांस कमांड सिखाऊंगा। जो मतलब इससे जो ये पार्ट 13 है, में भी काली लिनक्स का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पार्ट 13 है, तो जो पार्ट 14 आएगा उसके अंदर मैं आपको यूज़र को क्रिएट करना सिखाऊंगा, ग्रुप को क्रिएट करना सिखाऊंगा, ये सब यूज़र को डिलीट करना सिखाऊंगा, नया यूज़र बनाना सिखाऊंगा। मतलब अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने पहले ही बोला था कि वो वाली वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का। तो प्लीज़ यार, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो और मतलब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो एट द लास्ट यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।